हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेस मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 2B के प्रश्न संख्या 11 से हल करेंगे, जिसमें दिया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। जिसमें 3 प्रश्न है, जिसका हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। तो ये प्रश्न संख्या 11 है, जिसका पहला प्रश्न दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग इसमें दिया है 1। तो शून्यकों के योग का फार्मूला आपको पता होगा, जो कि होता है -b/a बराबर 1। हम इसमें माइनस को हटाते हैं तो ये हो जाएगा b/a बराबर -1। इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। इसके बटे में हम हर को 1 लिख सकते हैं। इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे। पुनः इसमें दिया क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें शून्यकों का गुणनफल भी 1 दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला आपको पता होगा, c/a होता है। बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 के। तो इसमें हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। इसको 1/1 हम लिख सकते हैं। अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करें तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करने पर, अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करें तो यहाँ पर हमारा ये a बराबर 1 मिल जाता है। लिखेंगे a बराबर 1 और b बराबर हमारा मिलता है ये -1, और ये c बराबर भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लिखेंगे c बराबर 1। तो इस प्रकार हमें a, b और c का मान प्राप्त हो गया। अब आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण बनाना बिल्कुल आसान हो गया। ये द्विघात बहुपद जो है आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। तो आप लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है, इसे लिख लें हम ax² + bx + c। ये आपके द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो इसी में हमें क्या करना है, a, b और c का मान प्रतिस्थापित कर देना है। a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 x² प्लस b के जगह पर क्या लिखेंगे, -1 रख दिए बाहर में x, प्लस c के जगह पर भी हम क्या रख देंगे, 1 ही रखेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। ये 1 का गुणा जब x² में होगा तो इसे लिख सकते हैं x²। ये प्लस का गुणा माइनस में होगा, -1 का गुणा x में होगा, इसे x लिखेंगे, और ये +1। तो इस प्रकार हमारा द्विघात बहुपद जो है x² - x + 1 प्राप्त हो गया। ये जो है आंसर हो गया। अब इसी प्रकार इसके प्रश्न संख्या 2 को भी हम हल कर लेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 2 जो है, इसमें शून्यक और गुणनफल कितना दिया है, -1/4 और 1/4। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या दे रखा है, -1/4।
तो हम शून्यकों के योगफल के जगह पर क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम लिखेंगे -b/a, जो कि होगा -1/4। अब यहाँ पर देखिए माइनस क्या है, दोनों तरफ है, तो जब माइनस दोनों तरफ है तो इसे हम हटा देंगे, लिखेंगे क्या, b/a बराबर 1/4। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः लिखें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, 1/4। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, c/a बराबर 1/4। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और देखते हैं, यहाँ पर देखिए b/a बराबर 1/4, इसमें भी हर हमें 4 मिल गया, और यहाँ पर c/a बराबर 1/4, इसमें भी हर हमें 4 मिल गया। एक बात का ध्यान आपको रखना है, दोनों में जो हर है वह बराबर रखना है। जब दोनों में हर बराबर रहेगा तभी आपका द्विघात बहुपद बन सकता है। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, जब समीकरण 1 और 2 से तुलना हम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, मिलेगा हमें a बराबर 4, a बराबर 4, और b बराबर क्या मिलेगा, यहाँ देखिए b बराबर 1, b बराबर 1, और यहाँ पर c बराबर क्या मिलेगा, c बराबर भी 1 मिलेगा, c के बराबर भी 1 लिखेंगे। अब हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो द्विघात बहुपद होता क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह पर हम क्या लिखें, 4 लिखेंगे, a की जगह पर 4 लिख दिए, x² प्लस b के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 x होगा, और प्लस c के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसे फिर लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1। तो ये द्विघात बहुपद हमारा बन करके तैयार हो गया, 4x² प्लस x प्लस 1, ये जो है हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहें, जिससे मैं आप लोगों को सारे प्रश्नों का सलूशन बिल्कुल सरल भाषा में बता सकूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि सारे अपडेट मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अब इस 11वें प्रश्न के तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें शून्यकों का योगफल 4 दिया हुआ है और गुणनफल 1 दिया है। ये प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर शून्यकों का योगफल बराबर, ये शून्यकों का है, योगफल बराबर 4। तो शून्यकों का योगफल क्या हम लिखेंगे, -b/a बराबर 4। इसमें हम माइनस को पाछांतर कर देते हैं, तो ये b/a बराबर यहाँ पर हो जाएगा -4/, हम 1 लिख सकते हैं, जो ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। शून्यकों का गुणनफल के जगह पर क्या लिखेंगे, c/a बराबर 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें भी हर का मान 1 है और इसमें भी हर का मान 1 है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे
समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, जब हम समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर मिलेगा हमें 1, क्योंकि देखिए a का भी मान यहाँ पर 1 है और यहाँ भी a का मान 1 है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 1। और b बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर b बराबर -4, और यहाँ पे c बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, द्विघात बहुपद बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर, अब आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की जगह पर क्या लिखेंगे, 1, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर प्लस b के जगह पर क्या लिखेंगे, -4, बाहर x, प्लस c के जगह पर क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ पर इसे हम गुणा करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस का गुणा माइनस में माइनस, ये 4x हो जाएगा प्लस 1। ये हमारा द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो गया। ये जो है आंसर है। हमें आशा है कि अब आप लोग द्विघात बहुपद बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हैं। अब इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 12 पर आ जाते हैं। यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर हैं, तो a और c के मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न संख्या 12। इसमें एक हमारा द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। तो इस बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों ही 10 के बराबर हैं। तो इसमें देखिए a तो a के बराबर है, जैसे ये a बराबर ये a ही है, और b बराबर क्या है, ये -5, और c बराबर c। इस तरीके से आप कर लें। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल दिया क्या है इसमें, 10। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि -b/a होता है, बराबर लिखेंगे क्या हम, 10। अब इसमें देखिए b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -5, तो इसका मान हम इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे, तो -b के जगह पर -5/a बराबर 10। अब ये जो है जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये +5 हो जाएगा, लिखेंगे 5/a बराबर 10। अब इसे हम लिख सकते हैं a का गुणा 10 में, तो ये 10a बराबर ये 5 हो जाएगा, तो a बराबर 5/10, इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा a बराबर 1/2। तो इसमें हमें क्या, a का मान प्राप्त हो गया, a का मान जो है 1/10 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे लिखना क्या है आपको, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल भी आपका दिया है 10। इस प्रश्न में शून्यकों का गुणनफल भी 10 ही दिया है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका, c/a बराबर 10। अब यहाँ पर देखिए इसे थोड़ा हम गुणा कर दें तो c बराबर हम लिख सकते हैं 10a। अब यहाँ पे हम क्या करें, c बराबर ये 10 गुणे a का मान जो है 1/2 हम यहाँ पर रख देंगे, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसे हम काटेंगे तो 2 × 5 = 10, और ये c बराबर 5 का गुणा 1 में,
तो ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से c बराबर कितना माना गया 5। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 1/2 और c बराबर 5। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब कितनी आसान तरीके से हमने। अब इसके प्रश्न संख्या 13 पर आते हैं। बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो ये प्रश्न संख्या 13 में एक द्विघात बहुपद है यक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। तो इस बहुपद के शून्यक को ज्ञात करना है और इसके शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी करना है। तो आपको पता होगा कि शून्यकों का बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उस बहुपद का गुणनखंड करना होता है। तो हम इसे थोड़ा आसान भाषा में करेंगे। सबसे पहले इसे हम हल करेंगे कैसे, हर का एलसीएम लेकर के। तो हर का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर भी 1 है और इसका भी हर 1 है। तो यहाँ पर हर का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो ये 1 का भाग 6 में तो 6 बार, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर और प्लस 6 कम 6, 1 का गुणा यहाँ करेंगे तो 1x यानी x लिखेंगे, माइनस 1 का भाग 6 में तो 6 बार और 6 दूना 12। अब इसमें क्या करें, हम 1/6 को कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में आएगा हमारा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब इस प्रकार ये बहुपद का जो रूप है यह थोड़ा आसान हो गया। अब हमें गुणनखंड करने में बहुत ही सरलता मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए तीसरे पद के पहले माइनस है तो इस 12 का हम गुणा हम यक्स स्क्वायर के गुणांक में करेंगे, यानी इस 6 में हम 12 का गुणा करेंगे तो ये 72 होगा। अब 72 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर मध्य पद के बराबर हो जाए, यानी यक्स के गुणांक के बराबर हो जाए। तो ये 72 का गुणनखंड करेंगे 9 × 8। अगर 9 में से हम 8 को घटा दें, ये 9 - 8 बराबर 1। तो यहाँ पर 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 9 - 8। तो इसे लिखेंगे 1/6 6x स्क्वायर प्लस इस 1 की जगह पर लिखेंगे 9 - 8 बाहर x माइनस 12। अब यहाँ पर 1/6, अब ये 6x स्क्वायर प्लस 9 का गुणा x में 9x, ये माइनस 8x माइनस 12। अब इसमें आपको कॉमन लेना है। तो यहाँ पर ये 1/6, इसमें 6x स्क्वायर प्लस 9x में आप कॉमन क्या लेंगे 3x कॉमन ले लेंगे। तो जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2x प्लस ये 3 × 9 यानी 3 बचेगा। और माइनस यहाँ पर क्या कॉमन होगा आपका, इसमें जो है हम -4 कॉमन लेंगे तो 4 दूना 8, ये 2x हो गया। और ये जो माइनस जब हम कॉमन लिए हैं तो ये चिन्ह जो है बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 4 × 12। अब 1/6 ये ब्रैकेट में मिलेगा क्या 2x प्लस 3 और ये 3x माइनस 4। इस प्रकार इस बहुपद का गुणनखंड हो गया। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। जब हमें शून्यक ज्ञात करना होता है तो उस जो बहुपद का गुणनखंड है उसे हम 0 के बराबर रखते हैं। तो हम इसे रखेंगे 1/6 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और ये 3x माइनस 4 बराबर 0। जब भी आपको शून्यक ज्ञात करना हो तो उस बहुपद के गुणनखंड के बराबर 0 रख दीजिए, आपका आसानी से शून्यक प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 1/6 को जब हम दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/1/6 होगा जो कि ये 0 आ जाएगा। तो इसे लिखेंगे 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना है,
2x+3 बराबर 0 से। अब ये 2x 3 को पाछांतर करेंगे तो -3, और ये x बराबर ये 2 इधर आएगा तो -3/2, एक शून्य ये प्राप्त हो गया -3/2। अब क्या करें, 3x - 4 बराबर 0 से। तो ये 3x बराबर -4 दूसरे तरफ गया तो ये 4 हो गया, और x बराबर 4/3। इस प्रकार इस बहुपद का शून्य क्या मिला हमें, शून्य बराबर एक मिल गया 4/3, और दूसरा मिल गया -3/2। ये बहुपद का शून्य मिल गया, ये हमारा आंसर है। लेकिन अब इस प्रश्न में कह रहा है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध का सत्यापन करना है। तो जब हम सत्यापन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पर हम लिखें, पहले लिख लें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन। जब सत्यापन करना है तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, इसमें आपका शून्य क्या है, एक है 4/3 प्लस दूसरा क्या है -3/2। अब इसका ब्रैकेट हटाएं तो 4/3 ये -3/2। हम क्या करें, 3 और 2 का एलसीएम ले लें जो कि होगा 6। तो 3 दूना 6 और 2 चौक 8, अब -2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9। तो 9 में से 8 को निकालेंगे तो -1/6। अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, -1/6 के पूरा बटे 1 हम लिख सकते हैं। अब ये बहुपद में आप देखेंगे कि -1/6 है क्या, तो ये -1/6 जो है यह यक्ष का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1/6 के जगह पर यक्ष का गुणांक, और ये 1 क्या है, ये यक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो इसके नीचे लिखें बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार शून्यकों का योगफल जो है माइनस यक्ष का गुणांक और बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। अब शून्यकों का गुणनफल को भी हम जांच लें, जो कि लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो आपका एक शून्य क्या है, 4/3, 4/3 गुणे दूसरा शून्य -3/2, तो लिख लें -3/2। हम यहाँ पर 3 से 3 को काट देंगे, 2 से 4 को, 2 दूना 4। तो यहाँ पे होगा क्या, ये -2 होगा, ये हो गया -2। इसे हम लिख सकते हैं -2/1। अब यहाँ पे देखिए, अगर बहुपद में हम देखें तो -2 है क्या, ये -2 जो है अचर पद है। तो -2 की जगह पे लिखेंगे अचर पद। अब बटे 1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 क्या है, 1 जो है यक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो इस प्रकार शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, अचर पद बटे यक्ष स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 13 जो हो है पूर्ण रूप से। अब प्रश्न संख्या 14 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² - 11/3y - 2/3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। बिल्कुल प्रश्न संख्या 13 की तरीके से इसको हल करना है, जो ये प्रश्न संख्या 14 है।
जो कि द्विघात बहुपद है क्या हमारा 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको करना क्या है, इस बहुपद का गुणनखंड करना है। तो बहुपद का गुणनखंड करने से पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। सरल कैसे करेंगे, इसका हर 1 है और इसका हर 3 है, इसका हर भी 3 है। तो सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे जो कि होगा 3। अब ये 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो ये 21y² और माइनस ये 11y होगा और माइनस 2 होगा। अब इसमें हम क्या करें, 1/3 कामन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा 21y² माइनस 11y माइनस 2। अब हम इसे आसानी तरीके से इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अब हमें करना क्या है, हम देख रहे हैं कि तीसरे पद के पहले माइनस का चिन्ह है, तो इस 2 का गुणा हम y² के गुणांक यानी 21 में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 में 2 का गुणा करें तो ये 42 हो जाएगा। अब 42 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर ये मध्य पद 11 के बराबर हो जाए। तो 42 का गुणनखंड आपका होगा क्या 14 तियाँ 42, 14 गुणे 3 लिख सकते हैं, जो कि 14 में से 3 को घटाएं तो ये 11 के बराबर हो जाएगा। तो इस 11 की जगह पर हम लिखेंगे 14 माइनस 3। तो यहाँ लिखें 1/3 ब्रैकेट में 21y² माइनस 11 की जगह पर लिखेंगे 14 माइनस 3, बाहर लिखें y माइनस 2। अब यहाँ पर 1/3 ये 21y² माइनस 14 का गुणा y में 14y माइनस का गुणा इस माइनस में होगा तो ये प्लस 3y माइनस 2। अब क्या करें, अब इसमें हम कामन लेंगे तो यहाँ पर 1/3 है। अब इसमें कामन हमारा हो जाएगा 7y, तो 7 त्रिक 21 यानी 3y बचेगा और माइनस 7 दूना 14, यहाँ पे 2 बच गया। इसमें कामन क्या लेना है, इसमें कोई कामन नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लस 1 कामन लेंगे तो ब्रैकेट में होगा 3y माइनस 2। अब इसे हम लिखेंगे क्या 1/3, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3y माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में होगा 7y प्लस 1 एक ब्रैकेट में। इस प्रकार इस बहुपद का गुणनखंड हम ज्ञात कर लिए। लेकिन अब हमें इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना है, अभी पिछले सवाल में हम पढ़े हैं प्रश्न संख्या 13 में कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उसके गुणनखंड को 0 के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद का गुणनखंड है आपका 1/3 ब्रैकेट में 3y माइनस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 7y प्लस 1। इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर लिखेंगे। अब ये 1/3 को जब हम पाछांतर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3y माइनस 2 एक ब्रैकेट में 7y प्लस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब यहाँ पर लिखें 3y माइनस 2 बराबर 0 से जब ये 0 के बराबर रखेंगे तो 3y बराबर 2 और y बराबर 2/3। तो ये हमारा इस बहुपद का पहला शून्यक हो गया। फिर लिखें 7y प्लस 1 बराबर 0, तो 7y बराबर इसे पाछांतर करेंगे तो -1, तो y बराबर -1/7। तो इस प्रकार इस बहुपद का शून्यक क्या मिल गया, शून्यक बराबर एक मिल गया 2/3 और दूसरा मिल गया -1/7। ये बहुपद का शून्यक हो गया। लेकिन अब हमें ज्ञात क्या करना है, इस प्रश्न में कह रहा है बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। हमें इसका संबंध भी सत्यापित करना है, तो लिखेंगे
शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन। तो सत्यापन क्या करना है, जैसे हम पहले प्रश्न में किए हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, इसमें एक शून्यक क्या है 2/3 प्लस दूसरा शून्यक जो है -1/7 है। तो इसका जो हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2/3 -1/7, हर का एलसीएम ले लें जो कि 21 होगा। 3 सते 21, 7 दूना 14 माइनस 7 तियाँ 21, 3 एकम 3। तो यहाँ पर 14 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे 11/21 प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में -11/21। अगर हम बहुपद में देखें जो हम हल किए हैं, उस बहुपद में ये -11 है क्या, ये y का गुणांक है और 21 क्या है, y² का गुणांक। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे -y का गुणांक बटे 21 के जगह पर लिखेंगे y² का गुणांक। इस प्रकार इसमें शून्यकों का योग जो है y का गुणांक बटे -y का गुणांक बटे y² के गुणांक के बराबर होता है। अब हम ज्ञात करेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक क्या है 2/3 गुणित दूसरा शून्यक -1/7। इसे हम लिख कह सकते हैं 2 का गुणा -1 में -2/7 तियाँ 21। अब ये -2 है क्या, -2 जो है इस बहुपद में अचर पद है और 21 क्या है, ये y² का गुणांक है। तो इस प्रकार शून्यकों का गुणनफल जो है अचर पद बटे y² का गुणांक के बराबर होता है। तो ये प्रश्न संख्या 14 में बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध का सत्यापन हमने कर लिया। अब इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः कर्णी में 2 तथा -3/2 है। इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो हमें द्विघात बहुपद भी ज्ञात करना है और उस द्विघात बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये प्रश्न संख्या 15, जो कि हमारा शून्यकों का योगफल क्या है, शून्यकों का योगफल कर्णी में 2। तो शून्यकों का योगफल की जगह पर आप क्या लिखेंगे, -b/a बराबर कर्णी में 2। इसमें हम क्या कर लें, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल जो है -3/2 है, तो इसमें भी हर को हमें 2 बनाना है। तो क्या करें, हर को 2 बनाने के लिए इसके अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे। तो ये -b/a बराबर कर्णी में 2/1 गुणे हम क्या करेंगे 2/2 कर दें। तो यहाँ पे मिलेगा क्या, -b/a बराबर 2 कर्णी में 2/2 एकम 2। अब ये माइनस को दूसरे साइड ले जाएंगे, यानी b/a बराबर ये हो जाएगा -2 कर्णी में 2/2। इसे हम समीकरण 1 मान लिए। अब शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है,
शून्यकों का गुणनफल जो कि है हमारा -3/2। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? C/A, यानी -3/2। अब यहाँ पर देखिए a का मान भी 2 आ गया और यहाँ भी a का मान 2 आ गया, यानी इसमें दोनों का हर बराबर हो गया। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम द्विघात बहुपद बनाएंगे, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है? ax² + bx + c। तो a की जगह पर यहाँ पे देखिए पहले हम ये ज्ञात कर लें कि a बराबर क्या है और b बराबर क्या है और c बराबर। तो यहाँ पे लिख लें समीकरण 1 और 2 से। तो जब समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा मिलेगा 2। a बराबर क्या मिला? 2। और b बराबर क्या मिला? -2 कड़ी में 2, -2 कड़ी में 2। और c बराबर क्या मिला? c बराबर -3। अब इसके बाद हम द्विघात बहुपद ax² + bx + c में इसका हम मान रख देंगे। तो a की जगह पर क्या रखें? 2, ये x² प्लस b के जगह पर क्या लिखेंगे? -2 कड़ी में 2, यहाँ पर x, प्लस c के जगह पे क्या रखेंगे? -3। अब इसे हल कर लें तो 2x² प्लस का गुणा माइनस में माइनस, 2 कड़ी में 2x और ये प्लस का गुणा माइनस में -3। तो इस प्रकार ये हमारा द्विघात बहुपद तैयार हो गया, ये आंसर हो गया। लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है इसके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। हमें इस द्विघात बहुपद का शून्यक भी ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए करना क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका गुणनखंड करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं 2x² - 2 कड़ी में 2x - 3। अब हम देख रहे हैं तीसरे पद के पहले माइनस का चिन्ह है, तो ये 3 का गुणा हम x² के गुणांक 2 में करेंगे। यहाँ पर ये 3 का गुणा हम किस में करें? 2 में करें, तो ये क्या हो जाता है? 6। तो इस 6 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको घटाने पर हमें ये 2 कड़ी में 2 के बराबर मिल जाए। तो 6 का गुणनखंड हम करेंगे क्या? 6 का गुणनखंड हम करेंगे 3 × 2, यही होगा 6 का गुणनखंड। लेकिन अब इसे हम कड़ी के रूप में लिखेंगे। इसे लिखेंगे क्या? 3 × 2 को क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 2 × कड़ी में 2। अब हम यहाँ कर सकते हैं 3 कड़ी में 2 × कड़ी में 2। इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 कड़ी में 2 × कड़ी में 2। और अगर 3 कड़ी में 2 में से एक कड़ी में 2 को हम घटाते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है 2 कड़ी में 2। तो हमें इस मध्य पद 2 कड़ी में 2 के जगह पर लिखना है 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2। तो चलिए करते हैं गुणनखंड। 2x² माइनस 2 कड़ी में 2 के जगह पर लिखेंगे 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2 और बाहर x -3। अब यहाँ पर 2x² ब्रैकेट को खोलेंगे तो -3 कड़ी में 2 और ये माइनस का गुणा माइनस में ये प्लस हो जाएगा कड़ी में 2 x। ये x देखिए हम x को भूल गए, यहाँ पर -3। अब इसमें कॉमन क्या होगा? इसमें हम कड़ी में 2 x कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर जब कड़ी में 2 x कॉमन लेंगे तो इस 2 में से कड़ी में 2 जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर बचेगा कड़ी में 2 x माइनस इसमें से कड़ी में 2 जब निकल जाएगा तो बचेगा 3। फिर यहाँ पर देखिए कड़ी में 2x - 3 में कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? कड़ी में 2x - 3। जब दोनों ब्रैकेट में बराबर आ जाते हैं तो हम जान लेते हैं कि हमारा गुणनखंड सही है। अब इसमें हम लिखेंगे क्या? कड़ी में 2x
3 एक ब्रैकेट में और कड़ी में 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में। अब हमें शून्य ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे कड़ी में 2x माइनस 3 बराबर 0 से। तो यहाँ पर 0 के बराबर लेंगे तो कड़ी में 2x ये बराबर 3 हो जाएगा। यहाँ x बराबर ये 3 बटे कड़ी में 2। पुनः यहाँ पर हम लेंगे कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0 से। तो ये कड़ी में 2x बराबर 1 को पाछांतर करेंगे तो -1 और x बराबर -1 बटे कड़ी में 2। तो इस प्रकार इस बहुपद का शून्यक हमें क्या प्राप्त हो गया, शून्यक बराबर 3 बटे कड़ी में 2 और -1 बटे कड़ी में 2। ये हमें आंसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार इस प्रश्न